चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज एवं नगर पालिका, पंचायती राज एवं म्यूनिसिपैलिटी। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। संविधान में 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होता है? प्रत्येक 5 वर्षों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राज्य पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। 1959 में नागौर, राजस्थान में 2 अक्टूबर को। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की प्रस्तुति की थी? द्विस्तरीय। पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1993 में। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाइयों के रूप में गठित किया गया था? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। ग्रामीण अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 6 से 243 जी तक है। जी। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व बताई गई हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद में 243 यानी 243 डब्ल्यू। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। पहली, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के गौ समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति। किन राज्यों में पंचायत समितियां तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है?
महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। पंचायतों के स्तर: एक स्तरीय, द्विस्तरीय, तीन स्तरीय, चार स्तरीय। संस्थाएं: ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, अधिलिख परिषद, जिला परिषद। अब देखिए, एक स्तरीय ग्राम पंचायत केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में है, इन राज्यों में। दो स्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में है। चार स्तरीय ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, अधिलिख परिषद, जिला परिषद पश्चिम बंगाल में 4 प्रकार की है। गुजरात को त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्य करती हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई? राज्य विधानमंडलों को। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल। अनुसूचित जनजातियों एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए एससी के लिए हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? आंध्र प्रदेश में। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारित करके सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। 73वें संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 243 1 के अंतर्गत। नगरपालिकाओं की 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने, क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रदान है? आंध्र प्रदेश। पंचायत राज से संबंधित समितियां संवैधानिकरण के बाद। समिति का नाम, अध्यक्ष, वर्ष। पंचायत राज संस्थान के अधिकारियों तथा प्रकारियों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। ललित माथुर, सन 2001। न्यूनतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह। वी रामचंद्रन, सन 2005। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयारी करने का कार्य दल। श्रीमती राजवंश सिंधु, सन 2008। डाडा जिला
ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति वी रामचंद्रन सन 2010। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति मणिशंकर अय्यर सन 2012। इस तरह हमारा ये पंचायती राज समाप्त होता है।